नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के नो योर इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज़ यूजुअल। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं, पिछले जितने भी टॉपिक हैं, वो भी अगर आप यूज़ करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, अपने इंटरेक्शन में, जब आप दूसरों के साथ करते हैं, तो वो भी आपको यूजफुल लगने वाले हैं। आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के भूल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इनको पढ़ने के बाद यूज़ करेंगे, जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए। इन सारे ईडियम फ्रेजेस को, इन सारे वर्ड्स को जो आप डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, इनको आप इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जब आप इनको यूज़ करेंगे बोलकर, तभी इनको पढ़ने का फ़ायदा है। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको एक लेवल अप कर देंगे, आपका जो ग्रामर है उसको एक लेवल अप कर देंगे। तो यही फ़ायदा है इसको पढ़ने का। अदरवाइज़ अगर आप इसको पढ़ के भूल जाते हैं, मतलब यूट्यूब पे आपको कोई भी लेक्चर मिला, आपने उसको देखा, कोई यूज़ नहीं किया, कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपका फिर क्या है, टाइम वेस्ट है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग बताना है कि सेल्फ डिस्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है, या फिर इसको एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं अपने बोलचाल की भाषा में। सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, देखिए डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, अपना ही, खुद का ही, अब खुद को, अपने आप को ख़त्म कर लेना, विनाश कर लेना, एक तरीके से क्या कर लेना, मतलब डिस्ट्रॉय कर लेना। ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है? क्या एक आदमी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ, अगर आप कहें कि जैसे जिहादी होते हैं, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, यानी डेटोनेट करते हैं बॉम्ब को जो उनकी बॉडी पर लगा होता है, तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट इज़ टेक्निकल टर्म मीनिंग टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, यानी अपने आप को ही ख़त्म करना, अपने आप का विनाश करना। ठीक है, द मिसाइल विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन केस ऑफ एनी मैकेनिकल ट्रबल। जो मिसाइल होती है उसमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, अगर आप उसको किसी निशाने पर कोऑर्डिनेट्स उसमें फीड करेंगे, निशाने पर छोड़ेंगे, तो वो निशाने को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। बट अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो वो अपने आप को ही ब्लास्ट कर सकती है, जो मिसाइल होती है। तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ डिस्ट्रॉय या सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है अब, यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, या नाउन को बढ़ा चढ़ा के बताता है, या नाउन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि नाउन कैसा है या क्या काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जैसे ब्यूटीफुल, पुअर, अगली, ठीक है, स्मार्ट, यानी नाउन के साथ में ये जो सारे वर्ड्स आप लगते हैं ना, इस तरह के जो वर्ड्स लगते हैं नाउन के साथ में, ठीक है, स्मार्ट बॉय या ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो सारे वर्ड्स जो लगते हैं किसके साथ में, नाउन के साथ में, ये क्या है, बॉय, और गर्ल क्या है, नाउन है। बॉय कैसी नाउन है? बॉय एक कॉमन नाउन है, और गर्ल भी क्या है, कॉमन नाउन है। तो नाउन के साथ में जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो नाउन की तारीफ़ करने के लिए, या उसकी बुराई करने के लिए, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हो नाउन के साथ में, उनको कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, इसको आप एक एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो। और इट हैज़ ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस क्या होता है? जैसे जो एक्सप्लोजिव होता है, जो एक्सप्लोसिव होता है वो क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस होता है, यानी जो बॉम्ब होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस होता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। ह्यूमन बॉम्ब को आप इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब। तो ये मैंने आपको बताया सेल्फ डिस्ट्रक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक यूज़ दिया है कि डॉन अ यूनिफॉर्म, डॉन अ यूनिफॉर्म एंड वियर अ यूनिफॉर्म। क्या ये दोनों वर्ड सही हैं या इनमें कोई डिफरेंस है? डॉन अ यूनिफॉर्म या वियर अ यूनिफॉर्म। देखिए, यूनिफॉर्म तो आप डेली पहनते हैं, मतलब वो लोग जो स्कूल जाते हैं,
ठीक है, स्कूल में तो यूनिफॉर्म यूज़ होती है बट कॉलेज में यूनिफॉर्म यूज़ नहीं होती है। देखिए यूनिफॉर्म और ड्रेस में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म होता है जो एक समान होती है सभी के लिए, ठीक है, सिमिलर, सभी के लिए क्या होती है, सिमिलर होती है। और ड्रेस तो मतलब कोई भी हो सकती है, ठीक है। ड्रेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो तो अलग अलग तरीके की हो सकती है, वेस्टर्न ड्रेस, इंडियन ड्रेस, ठीक है, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, जीन्स पैंट, तो ड्रेस तो अलग अलग हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, सेम सभी के लिए, जैसे स्कूल में बच्चे पहन के जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर डिफरेंस बताना क्या कि अगर हम यूज़ करते हैं डॉन अ यूनिफॉर्म या फिर वियर अ यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म को पहनना या डॉन अ यूनिफॉर्म, दोनों में से कौन सा सही है या दोनों में क्या अंतर है। अंतर क्या है, देखिए, डॉन इज़ अ फॉर्मल वर्ड, डॉन एक फॉर्मल वर्ड है, इट इज़ फ्रॉम डू ऑन। इसका मतलब क्या होता है, डू ऑन, ठीक है, डू ऑन या पुट ऑन, ठीक है। जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि यानी यूनिफॉर्म पहनना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट ऑन, पहनने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पुट ऑन, ठीक है, पहनने के लिए हम यूज़ करते हैं पुट ऑन। तो यही मतलब होता है डू ऑन या डॉन का भी, ठीक है। तो दिस वर्ड इज नॉट यूज इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया जाता है। द अपोजिट ऑफ डॉन इज डॉफ, यानी डू ऑन की बजाय क्या हो जाएगा, डू ऑफ, ये पुट ऑफ यानी उतारना, विच मीन्स टू टेक ऑफ, ठीक है ना, यानी उतारना। तो यू डॉफ योर हैट व्हेन यू मीट अनदर, यानी आप अपनी हैट को क्या करते हैं, उतार देते हैं जब आप किसी से मिलते हैं, वहाँ के लिए यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर्मल वर्ड, ये भी एक क्या है, फॉर्मल वर्ड है। तो पुट ऑन, पुट ऑफ, ज़्यादातर प्रचलन में ये दोनों वर्ड होते हैं, ठीक है। पुट ऑन मतलब पहनना और पुट ऑफ मतलब उतारना, ठीक है। और इसी यहीं पर यहाँ पर डॉन या डॉफ, ठीक है, डॉफ, इन दोनों वर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, तो डिफरेंस यहाँ पर बताना है कि इंट्यूशन एंड प्रीमोनिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंट्यूशन और प्रीमोनिशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, इंट्यूशन मतलब होता है कि देखिए जब आपको कोई चीज़ का आभास हो जाता है, कभी कभी आपने ये चीज़ महसूस करी होगी, जब आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपको क्या होता है, किसी चीज़ को देखकर एक क्या हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, यानी आभास हो जाता है कि हाँ अब तो ऐसे ही होने वाला है, अब तो ऐसे ही घटना घटित होगी। तो उसी वो जो आपके अंदर वो जो एहसास है, वो जो फीलिंग है, उसी को इंट्यूशन कहते हैं। तो इंट्यूशन इज़ द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इमीडिएटली, यानी अचानक से तुरंत किसी चीज़ को समझने की जो शक्ति है आपके अंदर ना, उसी को इंट्यूशन कहते हैं, विदाउट द नीड ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग और स्टडी, यानी उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता किसी चीज़ के ऊपर, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई रीजनिंग, कोई जो गुणा घटा जोड़, ये सब नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपको वो चीज़ दिखेगी, आपके दिमाग में तुरंत उसके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा कि हाँ अब तो ऐसा ही होने वाला है, और एक्चुअल में वैसा हो भी जाता है। तो उसको कहते हैं, वो जो फीलिंग है, वो जो एहसास है आपके अंदर, उसी को कहते हैं क्या, इंट्यूशन, ठीक है, उसी को कहेंगे हम क्या, इंट्यूशन। तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ही हैज़ इंट्यूशन अबाउट थिंग्स, उसको चीज़ों के बारे में क्या है, इंट्यूशन है, आभास है, परख लेता है। आई हैव एन इंट्यूशन दैट ही विल बी हेयर टुमारो, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि वो कल यहाँ पर होगा, ठीक है, आने वाला कल। अब आती है बात प्रीमोनिशन की। तो प्रीमोनिशन इज एन इंट्यूशन ऑफ अ फ्यूचर यूजुअली अनवेलकम अकरेंस फॉरबिडिंग। प्रीमोनिशन ऐसी एक इंट्यूशन है, प्रीमोनिशन भी क्या है कि इंट्यूशन ही है, बट कैसी, ऐसा एहसास कि यार कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत घटित होने वाला है, कब, फ्यूचर के अंदर। जब इस प्रकार का एहसास होना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं क्या, प्रीमोनिशन, यानी पहले से ही आपने उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ घटित होने वाला है। ही हैड द प्रीमोनिशन दैट ही वुड मीट विद एन एक्सीडेंट, उसको इस प्रकार का प्रीमोनिशन हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। He had a premonition that it would be my last meeting with him, मुझे ऐसा इंट्यूशन, ऐसा फीलिंग हुआ कि यह मेरा उसके साथ लास्ट मीटिंग होगा। तो ये थे दो वर्ड हमारे, एक तो इंट्यूशन और दूसरा प्रीमोनिशन, ठीक है, दोनों को आप इस्तेमाल कीजिए, दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो है क्या, वर्ड ऑफ द डे। आज का हमारा जो वर्ड है वो क्या है, बोस्की। व्हाट इज़ बोस्की? बोस्की इज़ कवर्ड विद और कंसिस्टिंग ऑफ बुशेस और थिकेट्स, ठीक है,
यानी बोस्की मतलब होता है जब किसी चीज़ के ऊपर कोई लेयर चढ़ी होती है, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, कवर्ड है, ठीक है, कवर्ड विद और कंसिस्टिंग ऑफ बुशेस, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसके पार आपको नहीं दिखाई दे रहा है, छुपी हुई है, झाड़ियों के अंदर जैसे छुपा होता है, झाड़ियों के अंदर कुछ आप देख नहीं पाते हैं, तो उसी प्रकार का ये वर्ड है क्या, बोस्की। सिनोनिम क्या है, ब्रशी, यानी जब कोई चीज़ है, मान लो ये मान लो रेड कलर की है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कोई पेंट कर दिया, इसके ऊपर आपने कोई पेंट कर दिया, तो जो पेंट आपने किया है इसके ऊपर वो तो आपको नज़र आएगा, बट एक्चुअल में ये किस चीज़ की मतलब कैसी है, इसका एक्चुअल कलर क्या है वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर कोई लेयर ऐसी चढ़ जाए जो आपको उसका एक्चुअल रूप ना दिखाई दे, या आपको उसके पीछे क्या है वो ना दिखाई दे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बोस्की। यूसेज कैसे हैं, वी वॉकड थ्रू अ बोस्की पार्क। बोस्की पार्क मतलब ऐसा पार्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुशेस, ठीक है, बुशेस यानी झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा पार्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, वहाँ से हमने क्या किया, वॉक किया। तो ये था हमारा आज का वर्ड क्या, बोस्की। सिनोनिम क्या था, ब्रशी, और यूसेज क्या था, वी वॉकड थ्रू अ बोस्की पार्क। इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, नो योर इंग्लिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए, और इसी प्रकार से आप इनको अगर इस्तेमाल करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, अगर आप इनको यूज़ करेंगे बोलचाल की भाषा में, ठीक है, तो ही आपकी अंग्रेजी आपको जानने को मिलेगी, आपको पहचानने को मिलेगी, और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।